कबीरदास के एक लड़का एक लड़की, लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। हाँ, कबीरदास के एक लड़का एक लड़की, लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाल। एक दिन क्या हुआ, कबीरदास जी ने देखा एक बाई चकिया चला रहे। जा तो अब तो क्या नहीं चले जाते, अब तो समाप्त हो गए। तो चकिया चल रही, बाबू में गेहूं डालत जा रही और पीस रही। पहले होती पुसाई घर घर में, अब तो कहाँ है। वो देख करके कबीरदास जी रोने लगे। वो देखकर कबीरदास जी रोने लगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। और दो पाटन के बीच में जीवित बचाना कोई। जितने के भीतर गेहूं जा रहे हैं वे सब पिस रहे, एक ही नहीं बच रहा, सब पिसत जा रहे हैं। अब कबीरदास रोने लगे कि बताओ जो ही हाल संसार सागर को है कि जो आकाश और धरती ये दो पार्ट हैं संसार में। धरती और आकाश दो पार्ट, इसके बीच में हम क्यों हैं? तो हम तुम सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे। रोता हुआ देखा लड़के ने, कमाल ने, तो पिताजी बैठ बैठे रो रहे। बोले अरे काय पिताजी, चलती चक्की देखकर काय कबीरा रोए? तो कबीरा जी बोले दो पार्टनर के बीच में जीवित बचाने कोई। तो कमाल कहता है लो पिताजी, अरे हमारी बात सुनो, चिंता न करो। चलती चक्की देखकर काय कबीरा रोए। क्या कहता है कमाल? लड़का कहता है चलती चक्की देख कर काहे कबीरा रोए। और जो कीले की ओट गए सो बाल न को। जो दाने उड़े जाएं और जो कीलो हो पीछे कीलो, क्या ओ के पास में वो दाना पहुंच जाए तो कोई चिंता नहीं है। और जो नामा है जैसे जो कीले के पास में है कैसे नहीं हो रहा। तो कबीरदास कहने लगे बाप बेटा तो हम यहाँ कर दे रहे, तो हम ये समझा रहे कि जो कीले की ओर गए सो बाल ने माँ को हो। अरे हमारी तो सुनो बेटा। बोली बताओ। का चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। और कमाल जो कीले की ओट गए सो नकटा ऊंचा हुए। भाई जोन दानो भीतर ये अब भली से कीले के पास बैठ जाए बर पाप जगह धो के घलता ही है, नकटा ऊंचा तो हुई है। साज है ना बच्चे, हाँ वो नकटा ऊंचा हो जाए। चलो मोड़ी बैठी थी ऐसी कमाली। बोले काय भैया काय रहे? अरे बोले कमाली देख तो चक्की चक्की देखकर दिया कबीरा रोए कि दो पार्टनर के बीच में जीवन बचाने कोई। तो हमने ऐसे कहा गई जो कीले की ओट गए सो बालने माँ को हो। तो ये क्या कह रहे हैं जो कीले की ओट गए सो नकटा ऊंचा हुआ। ये रो भी लगी। कमाली कहती है अरे पिताजी ओ भैया हमारी बात सुनो। बोले हाँ। क्या पिताजी चलती चक्की देखकर काय कबीरा रोए? अरे पिताजी रोने का काम नहीं बिल्कुल। बोले कैसे? चलती चक्की देख कर काय कबीरा रोए। और सच्चा साधु वही है जो उछल के बाहर। बोल भगवत्सल भगवान की। जोन दानो उड़त में उचट जाए, उड़त में तो उचट का तो मार डरू अब कचूनी हो। बोले भगवत्सल भगवान ने नक्शा ऊंचा होने वो कच्चू नहीं होते जैसे हमारे नागरिक में। ये उचट के नहीं करेगा संसार सागर समझो क्या महाराज। अरे वो काल का है भगवान भजन हो रहा है। ये है जीवन संतों का जीवन। जिया नहीं कर गए बात हम तुम सो
पिसाई है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, संसार सागर में जीव आया है साधना करने के लिए, खाने कमाने को नहीं आया, बच्चे पैदा करने को नहीं आया, साधना करने को मानव का तन मिला है। क्योंकि थोड़ी सी जिंदगी है हमारी आपकी, कोई लंबी चौड़ी जिंदगी तो है नहीं, 1000-2000 वर्ष की उम्र हो। अरे बात भी ठीक है, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है नहीं है किसी का, क्या भरोसा है किसी सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, कोई ठिकाना नहीं कब काल पे कब से मिले। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कोई ठिकाना हमारा कहाँ तक जिंदगी है हमारी, 24 घंटे काल चक्र माथे पर घूमता रहता है हम सबकी, कब तुमको कब्जे में ले ले कुछ ठिकाना। जैसे रात में हम सोए, विचार करना, रात में सोए और सवेरे उठ गए तो उठ गए, ना सो तो गए ही, कोई ठिकाना उठ जाओ, ये बताओ, ये सो गए और सवेरे उठ गए तो उठ गए, सो तो गई है, तो कृपा ठाकुर जी की अंगूठी जगा दी, कब कहाँ समाप्त हो जाए जीवन लीला। भैया हर क्षण प्रतिदिन पर वक्त थोड़ा बहुत सत्संग करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, तो हमारी जीवन नैया पार हो जाएगी, मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये मानव साधन करने को आया है, साधना करने को यहाँ आया है। अब तुमने पूछा कि मन हमारा नहीं लगता,
मन एकाग्र नहीं रहता, मन तो भागता है यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, वहाँ का यहाँ, वहाँ का यहाँ। चंचलम ही मना कृष्णो प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। गति हवा से भी तेज इसकी। ये बस में कैसे होता है? का तो परीक्षित, मन को बस में करना है तो कुछ करना पड़ेगा। एक आएगा मन बस में नहीं होता है। सनय सनय धीरे 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 साधना करना। अब साधना सफल कैसे होती है? कोई साधना हमको करना हो अगर, तो साधना सफल कैसी होती है बताएं? परीक्षित ने कहा बताओ महाराज। क्या सुनो, कोई भी साधना करना है किसी भी व्यक्ति को या कोई भी हो, कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। जितासनो जितश्वासो, ये सुखदेव जी के प्रथम वाक्य हैं। क्या परीक्षित? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। क्या परीक्षित? कोई भी सिद्धि प्राप्त करना है कि लक्ष्य की पूर्ति करना है तो जितासनो, पहले तो आसन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आसन पर कंट्रोल। एक आसन बैठ गया 2-4 घंटे 4 घंटे तो है बैठ जा, कोई फर्क ही नहीं पड़े। नहीं थी कि थोड़ी देर हो बैठिए फिर वापस आ ले, फिर ना हो चलिए, फिर ना हो चलिए। नहीं, जितासनो, आसन पर कंट्रोल। कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो करना पड़ेगा। मैं संत जी करती, मैं संत को नहीं कहा साधना ही तो करें, साधना ही लोग, मेरे संत लोग साधना करते हैं। तो जितासनो, आपने शायद भड्री की कहावत सुनी है? भड्री की कहावत चलती थी पहले, सुनी किसी ने? भड्री की कहावत पहले भड्री ने लिखा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ जो होए। आसन दृढ़ आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़ जो होए, ऐसा बोले भड्री मरे न बुढ़ा होए। बोल भगवत्सल भगवान की। आसन दृढ़, बैठने का मौका आ जा, डट जाओ, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आसन दृढ़ आहार दृढ़, एक सा आहार होना चाहिए जीवन में। यानी कि अबे कछु फिर चल डांट के खा गए, नहीं, एक सा। और निद्रा दृढ़ जो होए, 2-4 दिन को मौका आ जा जगने को तो जग जा, फर्क ही ना पड़ेगा। तो आसन दृढ़ आहार दृढ़ निद्रा दृढ़ जो होए, और ऐसा बोले भड्री मरे न बुढ़ा हो। ये साधना है। हमारे संतों की उम्र लंबी क्यों होती है? भजन करते हैं। और देखो भैया, भजन करने से आयु बढ़ती है, भजन करने से आयु बढ़ती है, और पाप कर्म करने से आयु क्षीण होती है। किसी को भैया उम्र बढ़ाना हो, आयु बढ़ाना हो, अपनी जड़ के भजन करो। पर कैसा भजन? ऐसा नहीं भजन नहीं के हाथ में तो माला लें और मन फिर रहा और क्या हो गया। देखो 2-4 भजन हम नहीं दुआ कि माला लें और माला लें बैठी, राम राम सीताराम सीताराम, के बाद लगा दी होता है माया की, सीताराम सीताराम। जल्दी रोटी बनाओ सागर जाए तो सीताराम सीताराम, तो कपड़ा धो जाती है हमारे, सीताराम सीताराम। गाय को भजन है नहीं, सही बात है। कर में तो माला चले, करें दुष्ट के काम। कर में तो माला चले, करें दुष्ट के काम, और तरबे की इच्छा करेगा बुधुआ है में दाम।
बेटा भी सब जानत कि तो हम यहाँ बना रहे, हम जानत मैं मारा नहीं सड़क रहे तो चित्त नाक माए फिर। तो एकाग्र मन से जो भजन होता है उसमें आयु बढ़ जाती है। जैसे हम नियम ले लें कि हमको रोजाना 1 घंटे को भजन करना है या आधा घंटा को करना है, नियम ले लें। अपनी एक काम जगह बैठ जाओ, अच्छे हाथ पैर धोके शुद्ध होके बैठो, आसन ले आगे भजन करो। अब जितने समय आपका एकाग्र मन से भजन हो जाएगा वो तुम्हारे आयु में बढ़ जाएगा। बोल वत्सल भगवान। आई समझ में बात नहीं है? जितना समय हमारा एकाग्र मन से भजन हो जाएगा, मन नहीं है यहाँ मन भागेगा, तो वो समय चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, तो एकाग्र मन से भजन होगा तो 5 मिनट तुम्हारी आयु में बढ़ जाएंगे। तो वो 5 मिनट तुम्हारे बढ़ गए 1 दिन में, है कि नहीं? तो एक महीना है कितने बढ़ गए? 150 मिनट, 2 घंटा बढ़ गया। तो फिर चलो धीरे धीरे अभ्यास हो जाए। तो 1 घंटा डेली एकाग्र मन से भजन हो गया, हाँ, तो महीना हर में 30 घंटा बढ़ गए। बढ़ा लो इसमें। देखो मानस में सबरी की उम्र कितनी हुई? 10,000 वर्ष। आपने सुना होगा पहले बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते थे, भजन करते थे तो बमीठे चढ़ जाते थे, संतों के बमीठे चढ़ जाते थे। उनकी उम्र 1000 साल बैठ रहते थे वो, तो इतनी उम्र होती नहीं थी, इतनी उम्र उनकी होती नहीं थी। मगर मान लो उनकी उम्र 100 वर्ष की है, अगर वो 40 साल की उम्र में साधना पर बैठ गए, एकाग्र मन से भजन करने लगे, तो 40 के बाद वो समय रुक जाएगा तुम्हारा 60 साल का, और ये तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारी समाधि खुली अब वो 60 साल फिर शुरू हो जाएंगे। आगे समझ में बात नहीं है? जब तक हम भजन करते हैं एकाग्र मन से, वो हमारे आयु की लेखी में नहीं आती। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जितासनो आसन पर कंट्रोल, जिता श्वासों पर कंट्रोल। ये श्वासें हैं ना हमारी, यही हमारे प्राण हैं, ध्यान करना। जितासनो जिता श्वासो, ये श्वासा है हमारे प्राण। हम भगवान के यहाँ से जब आते हैं ना संसार सागर में, तो भगवान हमको सांसें देते हैं कि तुमको हमने इतनी सांसें दी, अब चाहे जल्दी खर्च कर लो और चाहे बचाएं, अब ये तुम्हारे ऊपर है। भगवान तो दूर है। तो अधिक श्वास खर्च मत करो, अधिक श्वास खर्च करोगे आयु कम होती जाएगी। कोशिश करो कम श्वास, कम खर्च हो। संत लोग क्या करते हैं? तो क्रियाओं द्वारा अपने ब्रह्मांड में प्राण ले जाते हैं। ब्रह्मांड में यहाँ वो अंग एकाग्र मन हो जाता है, तपस्या करते हैं। तो साधना ऐसा उम्र और बढ़ जाती है उम्र। जितासनो जित श्वासो, श्वासों पर कंट्रोल, और जित संगो जितेंद्रिया, सत्संग जीव का अच्छा हो। सूर्य जी कहते हैं कि जीव का सत्संग अच्छा हो, जैसा मिले संग वैसा बढ़े रंग। अगर हमारा हमको तुम सत्संग अच्छा मिल गया तो हम अच्छे मार्ग पर जाएंगे। सत्संग गलत मिला तो गलत मार्ग पर चली जाएंगे। बताया भी है, सत्पुरुषों का संग संग गर थोड़ा मिल जाए, सत्पुरुषों का संग संग गर थोड़ा मिल जाए, जो अपना भाग चांद सूरज, जो अपना भाग चांद सूरज
गड़बड़ संग हुआ, संग कुसंग हुआ तो, संग कुसंग हुआ तो सब बात बिगड़ जाए, संग कुसंग हुआ तो सब बात बिगड़ जाए, जो यह अनमोल रतन माटी में मिल जाए, जय हो। सत्संग रक्षा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। निमिष मात्र का सत्संग जीव को कहां से कहां ले जाता है मालूम है? लेकिन निमिष मात्र का सत्संग जीव को कहां से कहां ले जाता है? सत्संग के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? एक बार क्या हुआ, नारद जी पहुंचे भगवान के पास, नारद जी भगवान के पास गए, कहा प्रभु संसार बड़ी चर्चा है सत्संग की, क्या भक्ति से भी ऊंचा सत्संग? भगवान ने कहा हाँ नारद, ये तो बात है, भक्ति से भी ऊंचा सत्संग है, सत्संग की अपार महिमा है। भगवान ने कहा, तो नारद बोले प्रभु तो हमें तो समझाओ, हम तो दिन रात बस सीताराम सीता नारायण 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 में लगे, क्या सत्संग की महिमा बताओ हमको। तो भगवान ने कहा क्या हो चक्कर पड़े तुम जाओ, कहीं नहीं मारे, आखिर समझे तो कि सत्संग की महिमा क्या है। कहा तो नारद अगर तुमको सत्संग की महिमा जानना है कि सत्संग क्या होता है तो जाओ सीधे पूरब दिशा में, चले जाओ सीधे पूरब में, एक नाला बह रहा है और नाले के किनारे पर छोटा सा वृक्ष है, उस पर एक गिरगिट बैठा है, उससे जाके पूछना सत्संग की महिमा क्या है। नारद बोले बाप प्रभु तुमसे हंसी कर दी, गिरदोना कब ते सत्संग की महिमा, हम आपसे पूछ रहे और तुम कह रहे गिरदोना के पास जा, उसे पूछो। भगवान ने कहा हम कह रहे जानो चलो पूछ क्या, अब भैया भगवान की बात तुम ना ही नहीं कर सकते, कहो प्रभु जा रहे। अब गए तो वास्तव में एक नाला बह रहा था और किनारे पर एक छोटा सा वृक्ष है और उस पर जो है एक गिरदोना बैठा, गिरगिट बैठा। देखा नारद ने, बोले हाँ बात तो ठीक, भैया तो बैठे हैं जैसा भगवान ने कहा था, चलो भाई पूछो। अब इनसे कहा पूछे गिरदोना से ये सत्संग बता दे भैया कैसे कहा। अब भगवान ने कहा पूछो, तो नारद बोले ऐ गिरगिट भैया सत्संग की महिमा क्या होती है आप हमको समझा दो। बस इतना कहा, अब वो गिरगिट नीचे गिरा और खत्म। नारद बोले अरे ये तो समाप्ति हो गई। लौटे भगवान के पास, बोले प्रभु गए थे, बोले मिला तुम गिरगिट, बोले हाँ, बोले पूछा, बोले हाँ सरकार पूछा, बोले फिर, बोले चर्चा ही करे वो काम हो तो मर गए, मर गया वो, संसार सागर है, जीव है, मरना जीना लगा रहता है, इसका समय आ गया हो गया चला गया, कोई बात नहीं, फिर से जाओ इसी दिशा में। क्या कहाँ और आगे जाना, एक नदी बह रही है, नदी किनारे छोटा सा आम का वृक्ष है, उस पर तोते का बच्चा बैठा है, उससे जाके पूछा सत्संग की महिमा। नारद बोले प्रभु तुम्हें बता दो, तुम नामा क्या हो पहुंचा रहे हो? बोले जा रहे हो जाओ ना, पूछ के आओ। अब भगवान की आज्ञा तो ना ही नहीं कर सकते, चलो भैया फिर गए, नदी के पास पहुंचे तो तोते का बच्चा बैठा मिल गया। गए पास में कहा है तोते राम सत्संग की महिमा क्या है हमको समझा दो। मैं इतना कहा और वो फड़ा नीचे गए, खत्म हुआ। अब नारद को दिमाग खराब, सत्संग की महिमा तो खतरनाक है,
चर्चा ही करे काम हो जाए। फिर लौटे भगवान के पास। भगवान ने कहा तुम गए थे? बोले हाँ प्रभु गए थे। बोले क्या हुआ? बोले कहाँ होना, मैं भी चले गए। चर्चा करी कहे वो मर गो? बोले हाँ मर जान दे, संसार सागर लगो है मरो जीवो। अरे बोले बाप प्रभु जो तो हमें है तो हमने जाते हैं मरती क्या कुछ नहीं है, क्या जा फिर कहीं जाओ। बोले अब कहाँ जाए? उसी दिशा में जाना सीधे। एक तालाब है और तालाब के किनारे एक गाय का बछड़ा खेत कूद रहा है, उससे जाके पूछा सत्संग की महिमा। गए नारद तालाब के पास गए तो गाय का बछड़ा खेत कूद रहा था। जाके कहा आए बछड़े राम सत्संग की महिमा क्या है हमको बता दो। इतना कहा हफड़ा के बोल मारो। अरे खतरनाक हो सत्संग की महिमा। तीन चले गए। फिर भगवान के पास भगवान ने कहा क्यों गए थे? बोले हाँ। हमने कहा बोले का होने भी चले गए। खतरनाक है सत्संग की महिमा। बोले अच्छा मर गया? बोले हाँ। बोले फिर हमने नहीं यार तुम क्या नहीं बता रहे? तुम गेर दो ना लो जाओ, तुम तू उतारो जाओ, तुम बच्चा लो जाओ, क्या आप बताओ ना। कहा नारद एक बार और जाओ बस। नारद बोले भगवान बोले एक बार और जाओ बस, हम नहीं भेजेंगे। कहाँ जाए? अब की बार उसी दिशा में जाना सीधे। एक छोटा सा राज्य है, वहाँ एक राजा है, उनके एक पहलू का लड़का भाव। वो लड़का है पूछिए जाके सत्संग की महिमा। वे गया उधर कहा हार कटवा दो हम आए। ये तो पशु पक्षी थे तो कोई बात नहीं। अरे गेर दो ना मरेगा को का कह रहो। तोता को बच्चा मर गया को का कह रहो। बच्चा मर गया। और हम दरबार में गए राजा के थे, उनके पेल भाई हमने चर्चा करी भैया चले गए तो हम सोई चली गए। बोले भक्त भगवान बोले हम सोई ना बचे थे 5